हेलो एवरीवन, आपका आईक्यू स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग मौलिक अधिकार के 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो आपके सभी एग्जाम के लिए उपयोगी हैं। मैंने पहले वीडियो में मौलिक अधिकार की को फुल डिटेल में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का संविधान के किस भाग में उल्लेख है? तो यह जो है उल्लेख भाग 3 में किया गया है, जो कि आर्टिकल 12 से 35 तक में है। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तृतीय, यानी तीसरे भाग में है। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? तो फर्स्ट, भाषण व अभिव्यक्ति का अधिकार, ये हमारा मौलिक अधिकार है। संगठन बनाने का अधिकार, यह भी मौलिक अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह भी मौलिक अधिकार है। पुरुष एवं स्त्रियों को समान काम के लिए समान वेतन पाने का अधिकार, यह जो है हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन थर्ड, संघ या संगठन बनाना किस प्रकार का मौलिक अधिकार है? तो संघ या संगठन बनाना यह स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 4, किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संपत्ति का अधिकार हटाकर इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है? तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जो मौलिक अधिकार में था। यानी अब 300 ए में इसे कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो आर्टिकल 32 जो है, इसे ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, वह मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 7, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? तो जो हमारा संसद है, वह मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार। समानता का अधिकार, यह मौलिक अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह भी मौलिक अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार, यह भी मौलिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार, ये जो हमारा अब मौलिक अधिकार नहीं रहा। पहले ये हमारा मौलिक अधिकार में आता था, लेकिन अब यह मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, संपत्ति का अधिकार एक। तो संपत्ति का अधिकार जो है एक वैधानिक अधिकार है, जो 300 ए में आता है। क्वेश्चन नंबर 10, 1976 ईस्वी में किस संशोधन द्वारा भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही मौलिक अधिकारों को जो है जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 11, समानता का अधिकार का वर्णन है। तो समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक में वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के अनुच्छेद 25 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है। तो 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 13, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब खत्म किया गया था? तो 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा खत्म किया गया था। यानी संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार में था, अब विधिक अधिकार में हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14, बेगारों को निषिद्ध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है?
तो जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है यह लगाता है, यानी कि इसी के अंतर्गत क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित मौलिक अधिकार में से किसको वी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है? तो जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है इसे संविधान की आत्मा दी है, यानी आर्टिकल 32 जो है इसे कह सकते हैं कि इसे संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? 25 का संबंध जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से है, यानी इसमें यह है कि इसमें धर्म के लिए सभी प्रकार की स्वतंत्रता है धर्म अपनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो हमारा जो अनुच्छेद है 24 यह बच्चों के शोषण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा? तो यह जो है अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को मात्र एक ही बार सजा मिल सकती है, उसको दोबारा सजा नहीं मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 19, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना की अवधारणा दी है? केशवानंद भारती मामला 1973 के अनुसार मूल संरचना की अवधारणा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं, तो जो भारत के संविधान है उसमें मूल अधिकार को ही मौलिक अधिकार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, तो आर्टिकल 12 से 35 यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णन किया गया है मौलिक अधिकारों का। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय है इनको संविधान में मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार में नहीं रहा, पहले ये मौलिक अधिकार में था लेकिन अब इसे विधिक अधिकार में कर दिया गया है और ये अब 300A आर्टिकल में आता है। 14, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता का आश्वासित करता है? आर्टिकल 19 यानी अनुच्छेद 19 जो है प्रेस की स्वतंत्रता का आश्वासन देता है। क्वेश्चन नंबर 15, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार देता है, तो यह मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। 6 से और 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को सभी को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26, मौलिक अधिकार है, तो हमारे मौलिक अधिकार जो है वाद योग्य है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27, जोखिल भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है, तो भारत के संविधान द्वारा ये सही है। 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा ये भी सही है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा ये भी सही है, यानी हमारा आंसर जो है उपयुक्त सभी ये सही होगा। बाल श्रम जो है वो निषिद्ध किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया है? तो 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया था। अब यह संपत्ति का अधिकार जो है 300A में हो गया है। ये जो है हमारा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है हर एक एग्जाम में।
क्वेश्चन नंबर 29। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में कौन संशोधन कर सकता है? तो संसद जो है यह मौलिक अधिकार को संशोधन कर सकता है। संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किए जाने वाले रिट का क्या नाम है? तो जो न्यायालय द्वारा जारी की जाती है रिट, उसे परमादेश कहते हैं। नंबर 31। 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में कब शामिल किया गया है? तो 2002 में जो है शिक्षा का अधिकार जो है यह मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 32। भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि प्रेस की स्वतंत्रता जो है ये आर्टिकल 19 यानी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। यह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लगभग देखिए बीपीएससी में भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 33। अनुच्छेद 23 और 24 नागरिकों के किस अधिकार को वर्णित करते हैं? तो 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार को वर्णित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो जो राष्ट्रपति है यह मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है और संसद इसमें संशोधन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 35। मौलिक अधिकारों को लागू कराने का दायित्व किस पर है? तो पहला उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, संसद। इनमें से जो है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ये कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? समानता का अधिकार यह प्रदान करता है, धर्म पालन का अधिकार यह भी करता है, स्वतंत्रता का अधिकार यह भी करता है, समान आवास का अधिकार यह जो है ये गलत है, यह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37। फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ है, तो जो हमारा प्रेस है ना इसको ही फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है यह मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों जो हैं ये हमारे मूल अधिकार के संरक्षक कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? तो अनुच्छेद 22 से बंदी बनाए गए व्यक्तियों के लिए रक्षा की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है, तो इसका जो आधार है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। पुनरावलोकन का आधार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपा धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? तो यह जो है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। इसे जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 42। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान की मौलिक अधिकारों की सूची में विलोपित किया गया है? तो यह जो है प्रधानमंत्री हमारे मोरारजी देसाई थे। क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो जो हमारा मौलिक अधिकार है ये अमेरिका से लिया गया है और यह भाग 3 के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार यह मूल अधिकार है, भाषण का अधिकार यह भी मूल अधिकार है, जीवन का अधिकार यह भी मूल अधिकार है, सूचना का अधिकार यह जो है मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है।
यानी सेकेंड आंसर हमारा जो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सी मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते हैं? तो जो अनुच्छेद 20 और 21 है, यह आपातकाल के दौरान समाप्त नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। केवल संसद द्वारा जो है मौलिक अधिकारों में जो है संशोधन किया जा सकता है, बाकी कैसे भी संशोधन नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान में नौकरियों का समान अवसर प्रदान किया जाता है। तो यह जो नौकरियों में समान अवसर जो प्रदान किया जाता है, यह अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आता है। यानी सभी को सभी। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो जो हमारा अनुच्छेद है 21, यह व्यक्ति के विदेशी यात्रा के अधिकार को संरक्षण देता है। क्वेश्चन नंबर 49, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 जो है यह बच्चों के शोषण से संबंधित है। यानी 14 वर्ष तक के बच्चों को कोई भी काम नहीं कराया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 50 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भाग 12 के तहत किस अनुच्छेद में आता है? तो संपत्ति का अधिकार जो है यह अनुच्छेद 300A में आता है। पहले ये आर्टिकल 19 में आता था। आपका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग आपके सभी एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।